जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता. प्रथमतः तर मान्य मी अमित साहेब ठाकरे यांचं धन्यवाद मानतो, कारण त्यांनी मागच्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले, या ठिकाणी आले. आणि खरोखर हा देखावा बनवण्यामागचा उद्देश म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये महिला अत्याचाराच्या ज्या घटना समोर येत आहेत त्या कुठंतरी नाव म्हणजे बंद व्हायचं नाव नाही घेत आहेत. दिवसेंदिवस अनेक प्रकरणं बाहेर येत आहेत, परंतु तरी सरकारकडून आणि प्रशासनाकडून जशी कायदेशीर कठोर कारवाई झाली पाहिजे त्या प्रकारे होत नाही. म्हणून आम्ही या देखाव्यातनं एक जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नाही, आता मुलींना ते पिंजऱ्यातच नाही, मुले आपल्या घरात असतील, कुठेही असतील, महाराष्ट्रात असतील किंवा देशात असतील, पण मुलींना आजच्या काळामध्ये सुरक्षित वाटतच नाही आहे. कारण मुलगी ज्यावेळेस घराच्या बाहेर जाते ते जे आईवडील बोलत असतात 8 वाजायच्या आत ये, 7 वाजायच्या आत ये, कारण त्यांना मुलींच्या सुरक्षिततेची भीती वाटायला लागलेली आहे. ते मनमोकळेपणाने वावरू शकत नाहीत. अशा प्रकारची परिस्थिती एखाद्या निर्माण झालेली आहे. आणि ह्याचं मुख्य कारण म्हणजे आपली न्यायव्यवस्था या ठिकाणी अशा प्रकरणामध्ये तातडीने म्हणजे तात्काळ सजा सुनावली पाहिजे आणि कठोर कारवाई केली पाहिजे. माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी आत्ता काही दिवसापूर्वी ते बदलापूर घटनेनंतर आणि ह्याच्यापूर्वीही स्टेटमेंट दिलं होतं की अशा रेपमधल्या आरोपींचे हातपाय छाटले पाहिजेत. ज्याप्रमाणे शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये स्त्रियांकडं, महिलांकडं, आमच्या माता भगिनीकडं वाईट नजरेने बघल त्या ठिकाणी तशाच प्रकारची कठोर सजा होती. ते आज कुठंतरी परत तशी सजा देण्याची वेळ आलेली आहे, तरच या घटना बंद होतील. आपल्याला हीच मागणी आहे आता प्रशासन आणि सरकारकडे. जर आमच्या अपेक्षा राहिल्या नाहीत, तूच ह्या लोकांना सुबुद्धी दे आणि तूच आमच्या माता भगिनींचं रक्षण कर, अशी मागणी. आणि हे सर्व आजच्या जे राजकीय परिस्थिती आहे, आजचे जे राजकीय पक्ष एकामेकावर चिखलफेक करण्यात गुंतलेले आहेत, त्यांना महिलांच्या सुरक्षेची काळजी नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दलची काळजी नाही, आमचे सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत त्यांची काळजी नाही आहे, व्यापारी असेल, मतलब सर्वच घटक ह्या घटकाची चर्चा करायला बिलकुल वेळ नाही. हे फक्त 24 तास राजकारण चाललेलं आहे. म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या हातात जर या महाराष्ट्राच्या जनतेने सत्ता दिली तर ह्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. याचं कारण म्हणजे आज जे प्रश्न माननीय राजसाहेबांकडे जातात, शिवतेतावर लोक घेऊन जातात, त्याचं उत्तर आणि ते प्रश्न सोडवण्याचं काम हे माननीय राजसाहेब ठाकरेंनी अनेक वेळा करून दाखवलेलं आहे आणि लोकांना त्यांचा विश्वास पटलेला आहे. आता कुठंतरी महाराष्ट्रातली जनता यांना कळायला लागलेलं आहे की माननीय राजसाहेब ठाकरे हेच हे महाराष्ट्राचे तारणहार होऊ शकतात, त्यांना एक संधी दिली पाहिजे. अशा प्रकारची चर्चा लोकांमध्ये आम्हाला फिरताना ऐकायला मिळते. वैसे गणपति बप्पा आता है तो हर घर में उत्साहित वातावरण रहता है, वैसे हमारे घर में भी बहुत उत्साहित वातावरण रहता है. और आज तो अमित साहब आए थे, तो जब वो आते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि उनके रूप में मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना अतिथि देवो भव, तो जैसे उनके इसमें हम उनका ही रूप देखते हैं कि तो उनके आने के बाद तो और ज़्यादा माहौल ये हो जाता है. एक्चुअली ये संकल्पना हमारे पहले तो छोटे जो वैभव है उसको आया था, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम, हर टाइम अलग अलग रहते हैं और ये टाइम पे जो अभी महिला के साथ में जो मतलब प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इस माध्यम से हम गणपति बप्पा को ही प्रे कर रहे हैं कि गणपति बप्पा प्लीज़ हमारी नारी शक्ति की तू ही रक्षा करना. इस देखावे के रूप में मतलब जनता को भी संदेश दे रहे हैं और सरकार को भी संदेश भेज रहे हैं और सब जनता को गणपति बप्पा के थ्रू प्रे कर रहे हैं कि अब तो आंखें खोलो कि हाँ अभी हमको अपने महाराष्ट्र को अगर बचाना है तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब ये करते थे, तो वैसा ही ठोस नेता हम अपने लिए चाहिए. तो अभी जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं. बप्पा के लिए तो बचपन से ही हम बप्पा अपनी हर एक की अपनी अपनी ये रहती है बप्पा के लिए. और वैसे बप्पा को पहले से ही बोलते हैं कि संकट मतलब हरण करने के लिए वो आते हैं, तो ज़रूर मतलब अभी हर टाइम पर अपने मतलब घर के संकट तो हरण करने के लिए हम उनको हर साल मतलब उनका आगमन करते ही है. और वैसे ही लोकमान्य टिळक ने गणपति बप्पा की जो स्थापना की थी सबसे पहले, तो सबको एकत्रित करने के लिए ही क्या उन्होंने ये अपना गणपति उत्सव स्टार्ट किया था. तो अभी ये जो है एकत्रित सब
समाज को मतलब मतलब एक साथ आके इस सॉल्यूशन को क्या करना है, एक्चुअली उनका क्या राह है, वो जनता जो राह देगी, सबका एक निर्णय हो जाएगा, तो नेता को वही करना पड़ेगा। तो सब पहले तो नेता ऐसा होना चाहिए कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे उनके आवाज़ में ही दम होनी चाहिए, उनके बातों में दम होनी चाहिए। और वो बुलंद आवाज़ किधर तो राय साहब के इसमें हम नारी को दिखता है। जहाँ तक जितने भी स्पीच हम सुनते हैं तो वहाँ मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो मतलब इस मतलब नारी के पीछे तो मतलब शक्ति इसके लिए तो अपना निर्णय दे ही देंगे। हमारे घर पे अगर बप्पा पधार रहे हैं तो वो मेरे जन्म से भी बहुत पहले, जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए थे मुंबई में 2004 में, तब से लेके आज तक गणपति बप्पा हमारे घर पे विराजमान होते ही आए हैं। और पिछले 2-3 सालों से हमने हमेशा ये चीज़ सोची है कि हमेशा सोशल इशू पे हम सोशल एक्टिविज़म पे ध्यान देंगे, क्योंकि किधर तो ये हुआ है कि जिन घर में ये सब हो रहा है, जिन बेटियों के साथ में ये हो रहा है, वो घर तो ये त्यौहार नहीं मना रहे, उनकी तो इच्छा भी नहीं रहेगी गणपति बप्पा की पूजा भी करने की, क्योंकि मतलब उन घरों की जो अवस्था है, उनके जो फीलिंग्स है वो हम कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो हम पे बीती नहीं है। लेकिन किधर तो उनकी आवाज़, उनके फीलिंग्स हमने ध्यान में रखते हुए हमने अभी भी ये किया है। क्योंकि अगर आज देखेंगे कि कोई केस आता है सोशल मीडिया पे, इतना तूफान मचा देता है, 2-3 दिन 2-3 हफ्तों तक वो चलता है, उसके बाद में सब ठंडे पड़ जाते हैं, उसके बाद में सिर्फ अगर तकलीफ होती है तो उन घरों को होती है। लेकिन गणपति बप्पा के इसमें हमने ये किया है कि हमें जब तक न्याय मिलता नहीं है, सरकार हमें न्याय देती नहीं है, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम इस टाइम शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि आज अगर आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल में वो डॉक्टर के साथ हुआ है, बदलापुर में एक छोटी सी लड़की के साथ हुआ है, रत्नागिरी में एक नर्स के साथ हुआ है, तो कल को तुम हो सकते हो, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। तो किधर तो वो हर लड़की के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। और गणपति बप्पा को बस ये मतलब विनंती है कि बप्पा आप तो मतलब विद्या के आप देव हो, आप बुद्धि के देव हो, तो आप सब में ये बुद्धिमत्ता आप दीजिए। आप ऐसे जितने ये क्रिमिनल्स है, जितने ये नराधम है जो अभी भी है हमारे समाज में, उन सबको आप अक्ल दीजिए, उन सबकी बुद्धि आप अच्छे से ये कीजिए, ताकि वो ये सब कृत्य करें नहीं। और अगर किए भी तो सरकार को बुद्धि दीजिए कि एक रात में अगर हम नोटबंदी कर सकते हैं, एक रात में लॉकडाउन पड़ सकता है इंडिया में, एक रात में पॉलिटिशियन इधर से उधर हो सकते हैं, तो एक रात में हम अपने रेपिस्ट को क्यों सजा नहीं दे रहे? तो किधर तो गणपति बप्पा को ये बोल रहे हैं कि आप ऐसी बुद्धि समाज को दीजिए, आप ऐसी बुद्धि सरकार को दीजिए। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।